जुलाई 2025 का नया अपडेट ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024-2025 कक्षा 11वीं और 12वीं के भुगतान की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण है। जून तक सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब भुगतान शुरू होने की बारी है। जुलाई 2025 में अपेक्षित अपडेट और भुगतान की स्थिति। 1. भुगतान प्रक्रिया का आरंभ। जिन छात्रों के आवेदन 30 जून 2025 तक जिला स्तरीय समिति DLC द्वारा अप्रूव्ड स्वीकृत हो गए थे, उनके खातों में जुलाई 2025 से छात्रवृत्ति की राशि आनी शुरू हो जाएगी। कुछ स्रोतों के अनुसार यह 15 जुलाई या 20 जुलाई 2025 के बाद तेजी से हो सकता है। 2. भुगतान की चरणबद्धता। भुगतान आमतौर पर एक साथ सभी छात्रों को नहीं होता है। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, इसलिए कुछ छात्रों को पहले मिल सकता है जबकि अन्य को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 3. आवेदन की स्थिति जांचना सबसे महत्वपूर्ण। आपको नियमित रूप से ई कल्याण पोर्टल ekalyan.cgg.gov.in का लिंक पर अपने एप्लीकेशन स्टेटस आवेदन की स्थिति को जांचते रहना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अप्रूव्ड बाय DLC दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है और आपको जल्द ही भुगतान मिलेगा। जब भुगतान हो जाएगा तो स्थिति बदलकर पेमेंट डिसबर्स्ड या पेमेंट सक्सेसफुल जैसी हो सकती है। 4. लंबित आवेदनों पर कार्रवाई। यदि आपका आवेदन अभी भी किसी और चरण जैसे पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट, पेंडिंग एट DNO में लंबित है तो जुलाई महीने में भी इन पर आगे की प्रक्रिया जैसे सत्यापन जारी रह सकती है। यदि आपका आवेदन अप्रूव्ड बाय DLC नहीं हुआ है तो आपको धैर्य रखना होगा और पोर्टल पर स्थिति को नियमित रूप से जांचते रहना होगा। कुछ मामलों में जुलाई महीने में भी लंबित आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन आगे बढ़ाया जा सकता है। 5. बैंक खाते का DBT से जुड़ा होना। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता अभी भी आधार से लिंक है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के लिए सक्रिय है। यदि आपके खाते में कोई समस्या है जैसे KYC लंबित होना या आधार लिंक न होना तो भुगतान अटक सकता है। आधार जानकारी में बदलाव के बाद बैंक खाते को अपडेट करना क्यों जरूरी है। अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव कराया है जैसे कि नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम या कोई अन्य विवरण, तो ये बेहद जरूरी है कि आप अपने बैंक खाते में भी उन बदलावों को अपडेट करवा लें। ऐसा न करने पर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सरकारी योजनाओं के लाभ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त करने में। आधार और बैंक खाते में जानकारी का मेल न खाने पर क्या हो सकता है। DBT लिंकेज में समस्या। सरकार द्वारा मिलने वाले सीधे लाभ जैसे कि छात्रवृत्ति, पेंशन या सब्सिडी सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में आते हैं। अगर आपके आधार और बैंक खाते में जानकारी अलग अलग है तो DBT लिंकेज फेल हो सकता है और आपको ये लाभ नहीं मिल पाएंगे। पैसे रुक सकते हैं। बैंक खाते में आधार जानकारी का सही न होना आपके लेन देन को भी प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि आपके खाते में आने वाले पैसे अटक जाएं या वापस भेज दिए जाएं। KYC अपडेट की समस्या। बैंक को अपने ग्राहकों की सही जानकारी बनाए रखनी होती है, जिसे KYC नो योर कस्टमर कहते हैं। आधार में बदलाव के बाद बैंक में अपडेट न करने पर आपका KYC अधूरा रह सकता है, जिससे आपके खाते पर प्रतिबंध लग सकते हैं। भविष्य की परेशानियां। भविष्य में किसी भी वित्तीय लेन देन या सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको सही और अपडेटेड जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए समय रहते इसे ठीक कराना बुद्धिमानी है। आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव करते हैं, तुरंत अपने बैंक शाखा से संपर्क करें और उन्हें सूचित करें। वे आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे अपडेटेड आधार कार्ड और पैन कार्ड और प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, ताकि आपके बैंक खाते में भी वही जानकारी अपडेट हो सके जो आपके आधार कार्ड में है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके सभी वित्तीय लेन देन सुचारू रूप से चलें और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।